नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का 8th पार्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुक पे आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोट ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये तीनों आइडेंटिटीज काम आएंगी, ठीक है। सारा कुछ यूज हो जाएगा इसमें। देखिए कैसे होगा। चलिए, क्या आपके पास कोई भी आइडिया है फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए? पहले चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूं। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोट ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। हाँ जी, बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो आप, क्या होता है वो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी हम यही शुरू करेंगे। पहले तो a इंटू से साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2ab, राइट। फिर आगे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोस है ना, देखिए कोस है यहाँ पे स्टेटमेंट में, कोस है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, चलिए साइन स्क्वायर ए आ गया, आगे देखिए कोस स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 1, ठीक है। तो मैं साइन स्क्वायर के साथ ये कोस स्क्वायर लिख देता हूं। फिलहाल हम इनकी सीट्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट इज कोसिकेंट स्क्वायर है। इसका आपके पास फॉर्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का, आगे लिखा मैंने कोसिकेंट स्क्वायर है। फिर इसके बाद आगे सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी फॉर्मूला है मेरे पास। फिर जो आगे मेरे पास टर्म्स बचे, एक तो बचा 2 साइन ए कोसिकेंट ए। देखिए बच्चे, प्लस 2 साइन ए को तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब कोसिकेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन ए का। तो इसको लिख दिया मैंने 1/sin ए, ठीक है। फिर प्लस 2 cos ए, सेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है? cos ए का। cos ए कैंसिल, sin ए कैंसिल, ये बन गया आपके पास 1 प्लस, इसको थोड़ा सा छोड़ दो, आगे ये बना 2 प्लस ये भी बन गया 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, लेकिन आपके एक साइड पे 7 चाहिए। फिर tan चाहिए और कोट चाहिए, लेकिन यहाँ पे tan कोट तो है ही नहीं। tan कहाँ से आएगा? सीकेंट की अगर आइडेंटिटी लगाओगे। कोट कहाँ से आएगा? अगर कोसिकेंट की आइडेंटिटी लगाओगे। चलिए कोसिकेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? दैट इज 1 प्लस कोट, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के साथ, प्लस आगे सेकेंड स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए के साथ। अभी देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 3 2 5 2 7 कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और हमने यही प्रूफ करना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। इन पार्ट 9 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कोसिकेंट ए माइनस साइन ए को प्रूव करना है। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन की दोनों साइड को सॉल्व करना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को भी
और इसकी राइट हैंड साइड को भी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो। ये कैसे सॉल्व होगा, कोई स्टेप अगर आपको दिख रहा है, दी है कोसिकेंड, दी है साइन, कोई आइडेंटिटी है, ये एलसीएम है, कन्वर्सेशन हो सकती है इसकी, कन्वर्ट कर दो इसे, ये बनेगा 1/sin A माइनस sin A/1। फिलहाल पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व करके देखूं क्या आगे कुछ सोल्यूशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फिर इसको भी कर लूंगा वैसे ही। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, sin A एंड 1 का एलसीएम sin A, तो एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1, sin A sin स्क्वायर A, तो ये क्या बना आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर। वैल्यू निकालिए, फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन क्या बनेगा, कोस स्क्वायर A, ये बन गया कोस स्क्वायर A/sin A। सिमिलरली इसको सॉल्व कीजिए आगे, 1/cos A माइनस cos A डिवाइड बाय 1, राइट। फिर ये cos A एंड 1 का एलसीएम लाइक दिस, cos A क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 1 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर यहाँ पे आया, 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा sin स्क्वायर, तो ये बन गया sin स्क्वायर A/cos A। अब आपके पास यहाँ पे cos A है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये cos A इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ओनली cos A बचा, ये sin A इस sin स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा cos A × sin A। इसको यहीं तक करना था। अब इस साइड पे आ जाइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास गिवन है 1/1 + tan A cot A, देखिए 1/, ये बन गया sin A/cos A प्लस cos A/sin A। इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लीजिए, cos A sin A का एलसीएम cos A × sin A, क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। ठीक है जी, 1/1/sin A × cos A। अब 1 के ओवर में ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, तो ऊपर जाके बनेगा cos A × sin A/1। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आ गया, तो फाइनली ये दोनों क्या हो गए, सेम आ गए हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उतार दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। ये क्वेश्चन है वैसे काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब कि ये क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जो नर्वस करेगा इस चैप्टर में, इसका रैंक 2nd नंबर पे आता है। लेकिन मैं आपको इसका इतना सबसे छोटा प्रूफ करवाऊंगा, ये प्रूफ आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इससे इजी प्रूफ कहीं से नहीं मिलेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। सबसे पहले इसमें रीजनिंग ढूंढिए कि इसमें अपने क्या करना है। ना तो इस पर कोई आइडेंटिटी है, ना ही इसमें कोई भी एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। फिर हम क्या करेंगे, आपने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। मुझे छोटा सा एक प्रूफ मिल गया, कोसिकेंट ए की डिडक्शन क्या होती है, 1/sin, कोट की क्या होती है, cos/sin, तो दोनों के डिवाइड में साइन आ रहा है ना। तो मैं अपनी तरफ से फ्री बैठा हूं, आ नहीं रहा क्वेश्चन, एक छोटा सा आइडिया लगा दिया कि इन दोनों टर्म्स को साइन से डिवाइड कर देता हूं। दोनों को इसलिए करना है क्योंकि कभी भी हम सिंगल एक टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते, अगर करना है तो सभी को, नहीं किसी को मत करो। जैसे आप सभी बैठे हो, अगर मैंने पार्टी करनी है तो सबको करूंगा, एक दो बच्चों को थोड़ा ना करूंगा, बाकी गुस्सा करेंगे हमें नहीं की इनको कर दी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाओ। अब इन दोनों टर्म को साइन ए से डिवाइड करना है। वेरी गुड, करिए अब शुरू। cos A
अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो ये ऊपर बच्चा बच्चे आपका कोस अपॉन साइन दैट इज कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए। नीचे बचा आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखिए जो अपने प्रूव करना है, अपने प्रूव करना है कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इन कोसिकेंट प्लस कोट इन दोनों का प्लस आपने प्रूव करना है। ये 1 नहीं चाहिए और ये वाली टर्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को तो लिख देता हूं साथ में ऊपर, यहां पे लिख दिया मैंने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको लिख दिया एक ब्रैकेट में। ठीक है, अभी ये जो बचा -1 इसको लिख दिया डिफरेंट साइड, और नीचे वाला नंबर एज इट इज, इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखिए आगे, दिस इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब ये जो 1 आपको नहीं चाहिए था, इसका क्या करना है आपने, कोसिकेंट ए एंड कोट ए के रिलेशनशिप में 1 क्या देगा आपको, 1 ये रहा, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मिनटू से इसके जगह पे मैं यहां पे रिप्लेस करूंगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, राइट। नीचे कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला नंबर ऐसे चलता रहेगा, दैट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। फिर अब आगे देखिए, ऊपर दोनों टर्म एज इट इज, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, ये बनना आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इंटू से कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ये कैसे बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय अगेन एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, एक तो ये वाली सिंगल टर्म है और एक ये वाली पूरी टर्म है, इसमें से कॉमन आ गया आपके पास ये वाला नंबर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन आ गया। यहाँ पे लिखा मैंने कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये नंबर तो आ गया कॉमन। मुझे प्रूफ भी यही करना है, मतलब कि अब जो बाकी बचेगा वो कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, आगे साइन है माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देना, ये बचेगा माइनस कोसिकेंट ए, फिर माइनस माइनस प्लस कोट ए डिवाइड बाय, अब देखिए ये बचा 1, आगे माइनस कोसिकेंट ए प्लस, इसके आगे कोई साइन है तो कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस कोट ए, ये हो गया कैंसर। तो क्या बचा आपके पास, सिंपली कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ कम से कम आपको 3 टाइम लिखना पड़ेगा, तब ये जाके आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। इस क्वेश्चन में आपको ये वाली जो साइड है इसको प्रूव करना है इक्वल, 7th पार्ट में इक्वल टू tan थीटा की। ठीक है, तो इसमें पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ ऐसे, मुझे स्टेप्स बताते जाना कि आपके हिसाब से हमें क्या क्या करना चाहिए। दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। आपको ऊपर कोई भी एक ऑपरेशन दिख रहा है जो आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ दिख रहा है किसी को, ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है, क्यूब वाली कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। फिर मैंने बोला साइन कोस में चेंज कीजिए, पहले से साइन कोस में है, एलसीएम भी नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे, कॉमन आ रहा है कुछ,
ऊपर, नीचे कोस, यस। तो ऊपर निकालिए कॉमन साइन थीटा, तो ये बन गया आपके पास, यहाँ से साइन थीटा अगर बाहर आ जाए यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 2 टाइम कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है कोस थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे ना हमने वो तीनों फॉर्मूले लिख के रखने हैं, आज मैंने लिखे नहीं। फर्स्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकेंड था आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थर्ड था आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपको ये किसकी कुल लेना था, tan थीटा की, ये साइन बाय कोस तो tan यहीं से बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका आंसर ये इतनी सी टर्म देगी, ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों को एलिमिनेट करना हमने, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को एलिमिनेट करना है, वो कैसे होगा चलिए ट्राई करते हैं। ये साइन बाय कोस क्या बन गया आपके पास tan थीटा, इसमें किसी को डाउट है, ये ठीक है। अब इसको एलिमिनेट करेंगे हम, 1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट फॉर्मूले में देखिए साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे इसके जगह पे पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में भी 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस इस 1 की जगह पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, अभी tan थीटा एज इट इज, देखिए साइन माइनस 2 टाइम साइन 1 माइनस 2 माइनस 1, तो बना कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको पहले एज इट इज लिखा, इन दोनों का माइनस कर दिया तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए ये आपके पास, मैं ब्रैकेट यहीं पे ओपन कर देता हूँ, चलिए नीचे कर रहा हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वापस देखिए, टू कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की होगी कटिंग, तो बचा ओनली tan थीटा, ओनली tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।